नमस्कार, जोरदार स्वागत है आप सभी का। सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है उड़ीसा से। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से ज़्यादातर तस्वीरें, खतरनाक और खौफनाक तस्वीरें ज़्यादातर इन इलाकों से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें, वायरल तस्वीरें आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। गुलाब तूफान के भयंकर तबाही के कहीं ना कहीं जो तस्वीरें हैं आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। हालात लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गुलाब तूफान की रफ्तार तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अब नियंत्रण में आती हुई देखने को मिली है, पर अगर बात की जाए तो शाहीन तूफान जो नया चक्रवाती तूफान उत्पन्न हुआ है उसने भारी कहीं ना कहीं तबाही की तस्वीरें पैदा की है। और एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। एक एरोप्लेन पर बिजली गिरने की वजह से कहीं ना कहीं विमान जो है बड़ा हादसा होता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो यात्री अंदर बैठे थे ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से भी अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आना शुरू हो गई है। भूस्खलन की जो प्रक्रिया जो बरसों से हिमाचल प्रदेश में जो है देखने को मिलती है हमको आमतौर पर, कहीं ना कहीं एक और ख़तरनाक और खौफनाक जो आप इस वीडियो के माध्यम से तस्वीर देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश से सामने निकल कर आती हुई देखने को मिली है। भूस्खलन की वजह से ये पूरा घर जो है गिरता हुआ देखने को मिला और इसमें बसे उसमें रहने वाले लोगों की सभी की मौत हो गई। बड़ी खबर लगातार सामने निकल कर आ रही है। गुलाब तूफान का कहर अभी भी ज़्यादातर इलाकों में जारी है। बारिश की वजह से और कुदरत का महाप्रकोप कहीं ना कहीं थमता हुआ बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे गुलाब तूफान की रफ्तार कम पड़ती हुई देखने को मिली, नया पश्चिमी विभोग उठने के कारण पश्चिम बंगाल और ज़्यादातर अगर बात की जाए तो उड़ीसा के ज़्यादातर हिस्से एक बार फिर से प्रभावित हुए हैं। शाहीन तूफान ने एक बार फिर से तबाही की तस्वीरें पैदा की है। भारी बारिश के कारण जलजमाव की स्थितियां लगातार उत्पन्न हो ही रही थी कि एक और बड़ी कहीं ना कहीं मुसीबत इन राज्यों पर आन पड़ी है। बड़ी अपडेट लगातार आपको हमारे चैनल द्वारा बताई जा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो शाहीन तूफान की तरफ रेखा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को भी चपेट में ले सकती है। महाराष्ट्र के कुछ इलाके भी इसमें शामिल है। वहीं अगर बात की जाए तो ज़्यादातर हिस्से शाहीन तूफान अपनी तबाही की तस्वीरें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल से सामने निकल कर आ सकती है। अपनी तबाही की तस्वीरें शाहीन तूफान इन राज्यों में खासकर मचा सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो गुलाब तूफान से ज़्यादा रफ्तार वाला यह शाहीन तूफान कितने इलाकों को अपने चपेट में लेगा यह देखने वाली बात है, क्योंकि इसकी रफ्तार मौसम विभाग, भारत मौसम विभाग IMD द्वारा कहीं ना कहीं गुलाब तूफान से ज़्यादा तेज़ रफ्तार बताई जा रही है। वहीं हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो गुलाब तूफान का असर धीरे धीरे कम पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। गुलाब तूफान की रफ्तार लगभग कम हो चुकी है, बहुत हद तक कहीं ना कहीं गुलाब तूफान की रफ्तार कम हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं अब नियंत्रण में आ चुकी है। वहीं अगर बात की जाए तो नया जो पश्चिमी विभोग उठने के कारण शाहीन तूफान जो पैदा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, कहीं ना कहीं ज़्यादातर मानसून इसका भारत के ज़्यादातर राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बारिश की प्रक्रिया ज़्यादातर राज्यों में शुरू हो सकती है। अगर बात की जाए तो इसको लेकर भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लगातार भारी बारिश के कारण कहीं ना कहीं पहले से उड़ीसा में इतने हालात ख़राब है, ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की खबर उड़ीसा से सामने निकल कर आई। खासकर सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बिजली गिरने की वजह से उड़ीसा में आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के मारे जाने की हमको खबर प्राप्त होती हुई देखने को मिली। लगभग उड़ीसा में आंकड़ा 1000 के पार पहुँच चुका है। बिजली गिरने से लोगों के मृत्यु होने की जो संभावना है लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और एक बार फिर से खतरनाक और खौफनाक जो शाहीन तूफान ने दस्तक दी है पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं ये तूफान उड़ीसा से आने वाले 24 से 48 घंटों में टकरा सकता है और भारी तबाही कहीं ना कहीं उड़ीसा से एक बार फिर से सामने निकल कर आ सकती है। गुलाब तूफान के बाद एक और बड़ा तूफान जिसने कहीं ना कहीं भारत के कुछ राज्यों को एक बार फिर से चपेट में लिया है। बड़ी खबर कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। खासकर अगर बात की जाए तो भारत मौसम विभाग IMD द्वारा इस तूफान में बिजली गिरने की संभावना गुलाब तूफान ज़्यादा बताई गई है। ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की बात कही गई है। लोगों को अगर बात की जाए जब तक शाहीन तूफान का कहर थमता हुआ देखने को नहीं मिलता तब तक लोगों को घर में रहने की ही बात सरकार द्वारा, भारत मौसम विभाग IMD द्वारा कही जा रही है। ऐसे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो दौरा लगना था, जो कहीं ना कहीं तबाही की तस्वीरें जो लगातार उड़ीसा और अन्य राज्यों से जो सामने निकल कर आती हुई देखने को मिल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा दौरा कहीं ना कहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगने वाला था, पर शाहीन तूफान की वजह से यह दौरा रद्द हो चुका है। शाहीन तूफान ने अपना जोरदार महाप्रलय की तस्वीरें एक बार फिर से पैदा की है। भारी बारिश के कारण ज़्यादातर
हिस्सों में जल जमाव की स्थितियाँ उत्पन्न शुरू हो चुकी है अभी से। वहीं अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारी बारिश के कारण ओडिशा के ज़्यादातर हिस्से जलमग्न होते हुए देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए भारत मौसम विभाग IMD द्वारा निर्देशानुसार NDRF कोस्ट गार्ड की टीमें अभी भी कार्यरत कर रही है। शाहीन तूफान अगर बात की जाए उड़ीसा से आने वाले 24 से 48 घंटों में टकराएगा, उससे पहले ही कहीं ना कहीं जो राहत बचाव कार्य के लिए टीमें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें अभी से तैनात करवा दी जा चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो कितनी तबाही यह शाहीन तूफान मचाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं गुलाब तूफान ने पहले ही ओडिशा के ज़्यादातर हिस्से बुरी तरीके से प्रभावित किए हैं। ज़्यादातर लोगों की इस दौरान मौत भी हो चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब देखना यह होगा कि क्या शाहीन तूफान जल्द थमता है, क्योंकि भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट के अनुसार शाहीन तूफान ओडिशा में अपना जो पड़ाव है आने वाले 24 से 48 घंटों में जमाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की देखने को मिल सकती है। यह शाहीन तूफान ओडिशा में लगभग 24 से 48 घंटे और ज़्यादा, कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन भी बना रह सकता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो गुलाब तूफान की रफ्तार तो अभी हाल फिलहाल कम हुई है, पर शाहीन तूफान की रफ्तार गुलाब तूफान से दोगुनी कहीं ना कहीं बताई जा रही है, और इसका असर जो भारत के ज़्यादातर राज्य है उनमें भी जोरदार प्रभाव पड़ता हुआ देखने को हमको मिल सकता है। भारत के अन्य राज्यों से भी तबाही की तस्वीरें आना शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए तेलंगाना से भी कहीं ना कहीं तस्वीरें कुछ इस प्रकार की सामने निकल कर आ रही है। बिजली गिरने की वजह से हादसों में जोरदार वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी ज़्यादातर कुछ इलाकों से बिजली गिरने की वजह से लोगों का मौतों का आंकड़ा और सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अगर बात की जाए तो भारत मौसम विभाग IMD द्वारा अभी हाल फिलहाल ताज़ा अलर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो बात भारत मौसम विभाग IMD द्वारा कही गई है, इसमें सबसे पहले कहीं ना कहीं बिजली गिरने की संभावना ज़्यादा बताई गई है। वहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अलर्ट भी जारी किया गया है। खास करके जिन राज्यों में शाहीन तूफान की दस्तक देखने को मिलेगी, उन राज्यों में कहीं ना कहीं बिजली गिरने की संभावना भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इस कारण की वजह से लोगों को ज़्यादातर घर में रहने की ही बात भारत मौसम विभाग IMD द्वारा कही गई है। ज़्यादातर हो सके तो अपना ज़्यादातर समय शाहीन तूफान जब ओडिशा में टकराएगा तो ओडिशा के नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं खास करके भारत मौसम विभाग IMD द्वारा ताज़ा अलर्ट में यह कहा गया है कि जब ओडिशा में गुलाब तूफान तो निकल चुका है ओडिशा से, वहीं शाहीन तूफान की अगर बात की जाए तो शाहीन तूफान जब ओडिशा में प्रवेश करता है और बना रहता है, तब हो सके तो जितना लोग घर में रहें उतना सुरक्षित होगा, क्योंकि ज़्यादातर अगर बात की जाए तो बारिश, अत्यधिक तीव्र वर्षा हो सकती है। ज़्यादातर इससे एक बार फिर से जलमग्न की स्थिति पैदा हो सकती है ओडिशा में। वहीं बिजली गिरने की आशंका सबसे ज़्यादा शाहीन तूफान में जताई गई है। जैसे में अगर बात की जाए तो इसका प्रभाव जो है अन्य राज्यों में भी देखने को मिलेगा, और शाहीन तूफान की रफ्तार जो दोगुनी बताई जा रही है, अगर उसी रफ्तार से यह आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से भी खौफनाक और ख़तरनाक तस्वीरें सामने आमतौर पर देखने को आपको मिल सकती है। खास करके अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों को शाहीन तूफान की वजह से भारी तबाही झेलनी पड़ सकती है, जो कि स्थितियाँ गुलाब तूफान ने पैदा की थी। ऐसी ही कुछ स्थितियाँ जो शाहीन तूफान पैदा कर सकता है। हालात लगातार ख़राब होते हुए देखने को एक बार फिर से मिले हैं। बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश हल्के फुल्के इलाकों में एक बार फिर से उड़ीसा में शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल से अगर बात की जाए ज़्यादातर हिस्सों में शाहीन तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर हिस्से जो है बुरी तरीके से शाहीन तूफान के चपेट में आ चुके हैं। गुलाब तूफान से कहीं ना कहीं राहत मिली ही थी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से नया पश्चिमी विभव उठने के कारण नया चक्रवाती तूफान ने बंगाल की खाड़ी से जन्म लिया, और आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल और आने वाले दिनों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अगर बात की जाए महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों को भी चपेट में शाहीन तूफान ले सकता है, और गुलाब तूफान से ज़्यादा खतरनाक और तबाही की खौफनाक तस्वीरें शाहीन तूफान पैदा कर सकता है। अब देखते हैं आगे क्या रिपोर्ट प्राप्त होती है। बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।